नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य के 50 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। चलिए बिना देर किए इन प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आदिकाल के दो कवियों के नाम लिखिए। यहाँ आपसे आदिकाल के दो कवियों का नाम पूछा गया है। पहला नाम है चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे और इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की गई है। दूसरा नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इनके द्वारा खालिक बारी, दो सुखने, गजल, मुकरी आदि की रचना की गई है। दूसरा प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन हैं? बीसल देव रासो जो ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया है, आपसे पूछा गया है। तो नरपत नाल इसके रचयिता हैं, नरपत नाल के द्वारा यह लिखा गया है। बीसल देव रासो दोस्तों कुल 4 खंडों में विभाजित है, जो महाराजा बीसल देव के ऊपर लिखा गया है। हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन इसी ग्रंथ से आरंभ माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? यानी आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और इसकी समय सीमा उन्होंने संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक माना है। चौथा प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि का नाम लिखिए। हिंदी का पहला कवि कौन है आपको बताना है। तो हिंदी के पहले कवि का नाम है दोस्तों सरहपा। सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं जिनका समय 769 ईस्वी के आसपास था। 769 ईस्वी के आसपास था। इनकी गणना सिद्धों में की जाती है, सिद्ध संप्रदाय में ये आते हैं और इनके द्वारा दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। पांचवा प्रश्न है, गोरखबानी का संपादन किसने किया था? किसके द्वारा गोरखबानी का संपादन किया गया था उसका नाम लिखना है आपको। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा गोरखबानी का संपादन किया गया था। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 40 रचनाओं का पता लगाया था और उसमें से 14 रचनाओं को प्रामाणिक मान करके गोरखबानी नाम से उसका संकलन किया गया था। आपको बता दें दोस्तों, गोरखनाथ के द्वारा नाथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी, यानी नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वे गोरखनाथ ही थे। छठा प्रश्न है, किन्हीं 2 रासो ग्रंथों के नाम लिखिए। यहाँ 2 रासो ग्रंथों के नाम लिखने हैं। रासो ग्रंथ से आशय है दोस्तों कि आदिकाल में बहुत से राजा महाराजा हुआ करते थे और उन राजा महाराजा के यहाँ बहुत से कवि रह करके उनके दरबार में रचनाएं करते थे। इन कवियों को चारण कवि कहा जाता था और इन चारण कवियों के द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसी को रासो काव्य कहा जाता है। यहाँ 2 रासो ग्रंथों के नाम लिखने हैं। पहले का नाम है परमाल रासो। परमाल रासो की रचना जगनिक के द्वारा की गई थी और इसे आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। इसके नायक का नाम है आल्हा और उदल। दूसरा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो की रचना किए थे और ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे और यह ग्रंथ कुल 69 समय में विभाजित है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ 69 समय में विभाजित है। सातवां प्रश्न है, ए सखी पेखल एक अपरूप सुनतई मनबी सपन स्वरूप। यह पंक्ति किसकी है? यानी यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पंक्ति दोस्तों विद्यापति की है। विद्यापति की पदावली से यह पंक्ति लिया गया है। आपके सिलेबस में जो राधा प्रेम लगा हुआ है, राधा प्रेम उसका पहला पंक्ति है। राधा प्रेम का यह पहला पंक्ति है। आठवां प्रश्न है, संदेश रासक किसकी रचना है? इसके द्वारा संदेश रासक नामक ग्रंथ की रचना की गई है। तो अब्दुल रहमान के द्वारा संदेश रासक ग्रंथ की रचना की गई है। यह पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है, यानी धर्म से हट करके पहला जो है धर्मेत्तर रास ग्रंथ है और इसमें जो है विक्रमपुर के एक वियोगिनी की कथा का वर्णन किया गया है। इसे खंड काव्य माना जाता है। खंड काव्य इसको माना जाता है संदेश रासक को। अब्दुल रहमान दोस्तों यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। 9वां प्रश्न है, पदावली किसकी रचना है? किसके द्वारा पदावली लिखी गई है? तो विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। विद्यापति की रचना का नाम है पदावली। इसके अलावा इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। इनके गुरु का नाम था, विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र और ये शिव सिंह और कीरत सिंह के दरबार में रहते थे, यानी उनके दरबारी कवि थे। 10 नंबर प्रश्न है, छाप तिलक तज दीन्ही रे
तो उसे नैना मिला के इस पंक्ति के रचनाकार का नाम लिखिए। यानी किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो अमीर खुसरो ने यह पंक्ति लिखा था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के ऊपर ही यह पंक्ति अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो दिल्ली में 7 राजाओं का समय जो है देखे हुए थे और इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 11 नंबर प्रश्न है, आदिकाल की 2 विशेषता बताइए। यहाँ आपको आदिकाल की 2 विशेषताएं बताना है। आपको बता दें कि हिंदी साहित्य में पहला युग है आदिकाल और संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक के समय को शुक्ल जी ने इसको माना है। इसकी जो 2 विशेषताएं हैं, पहला है युद्धों का सजीव वर्णन, क्योंकि उस समय ढेर सारे छोटे छोटे राजा महाराजा हुआ करते थे जो आपस में युद्ध किया करते थे और प्रत्येक के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे जो उन युद्धों का वर्णन करते थे। तो युद्धों का सजीव वर्णन इनके यहाँ सबसे प्रमुख विशेषता है। दूसरा है श्रृंगारिकता। राजाओं के दरबार में 2 प्रकार की ही कविताएं लिखी जाती हैं, या तो युद्धों से वर्णन होगा या तो उसमें प्रेम का वर्णन होगा या श्रृंगारिकता का वर्णन होगा। इन दोनों विशेषता जो है आदिकाल की विशेषता हैं। 12 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो की 2 रचनाओं का नाम लिखिए। यहाँ जो अमीर खुसरो हैं उनकी 2 रचनाओं का नाम आपको लिखने हैं। तो पहला नाम है खालिक बारी और दूसरा नाम है पहेलियाँ। खालिक बारी और पहेलियाँ दोनों अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो का जन्म दोस्तों 1253 में हुआ था और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन। 13 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? किसके द्वारा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। इन्होंने भक्ति काल को ईसाइयों का देन माना है। इनका मानना जो भक्ति का उद्भव हुआ है ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण हुआ है। भक्ति काल को इन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। 14 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? किसको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है? तो आंदाल को दोस्तों दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। आपको बता दें कि भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत में ही हुआ था। केरल में एक संप्रदाय का नाम था अलवार। अलवारों की संख्या कुल 12 थी, जिसमें एक महिला संत भी थी जिनका नाम था अंदाल, और इन्हीं को दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, संत काव्यधारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। यहाँ भक्ति काल के संत काव्यधारा के 2 कवियों के नाम लिखने हैं। तो संत काव्यधारा दोस्तों भक्ति काल की पहली काव्यधारा है, यहीं से भक्ति काल की शुरुआत मानी जाती है। इसके सबसे प्रमुख कवि हैं कबीर, यानी कबीर इसके प्रवर्तक कवि हैं संत काव्यधारा के। कबीर के द्वारा ही संत काव्यधारा की शुरुआत होती है। इनका जन्म हुआ था 1398 में। इनके द्वारा बीजक नामक ग्रंथ की रचना की गई है। इस बीजक ग्रंथ का संग्रह जो है इनके शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया है। दूसरे कवि हैं रैदास। इनका जन्म 1388 में हुआ था और ये मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। रैदास जो है मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, संत काव्यधारा की 3 विशेषता बताइए। आपको यहाँ पर संत काव्यधारा की 3 विशेषता बतानी है। पहली विशेषता है निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, यानी संत कवियों की जो आस्था है निर्गुण और निराकार ब्रह्म में है, साकार ब्रह्म में नहीं है। इनका जो राम है वह सगुण न होकर के निर्गुण है। दूसरी विशेषता है सतगुरु का महत्व, यानी यहाँ पे गुरु का महत्व अत्यधिक है। बिना गुरु के मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। गुरु ही है जो ईश्वर का मार्ग दिखाता है और ईश्वर तक हमें पहुंचाता है। तीसरी विशेषता है आडंबरों का विरोध, यानी संत काव्यधारा के कवि जो हैं आडंबरों का विरोध करते हैं, शास्त्रों का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं। यानी जितने भी प्रकार के आडंबर हैं सबका विरोध जो है संत काव्यधारा के कवि करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? किसने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। इसके अलावा दोस्तों श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है,
अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? किसके द्वारा अद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रवर्तन किया गया था? तो शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इनका समय था दोस्तों 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी के आसपास ये विद्यमान थे। इनके द्वारा अद्वैतवाद नामक दर्शन की स्थापना की गई थी। इस दर्शन का मानना है कि आत्मा और परमात्मा क्या है? एक हैं। आत्मा और परमात्मा क्या है? एक है। केवल माया का आवरण उनको अलग किए हुए है। माया के नष्ट हो जाने पर पुनः आत्मा और परमात्मा जो है एक हो जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न है, सूफी काव्य धारा की दो विशेषता बताइए। यहाँ निर्गुण संप्रदाय का जो दूसरा धारा है सूफी काव्य धारा, उसकी दो विशेषताएं आपको बतानी है। तो पहली विशेषता है उसकी प्रेम के मूल्य के रूप में स्थापना। यहाँ प्रेम जो है एक मूल्य है, प्रेम के माध्यम से ही यहाँ ईश्वर की प्राप्ति संभव है। लेकिन ये जो प्रेम है वह इश्क मजाजी से शुरू होकर के इश्क हकीकी तक जाता है, यानी लौकिक प्रेम से शुरू होता है और ईश्वरीय प्रेम में समाप्त होता है। दूसरी प्रमुख विशेषता है इनकी सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात, यानी इनके द्वारा दो संस्कृतियों के मध्य समन्वय करवाया गया है। हिंदू मुस्लिम के मध्य समन्वय करवाया गया है, अवधी भाषा और फारसी लिपि के मध्य समन्वय करवाया गया है। इस तरीके से इनके काव्य में सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात दिखता है। तो दोनों विशेषता जो है सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता हैं। 20 नंबर प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? किसके द्वारा पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इन्हीं के द्वारा पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा गया है। जायसी दोस्तों सूफी काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं। इनका जो पद्मावत ग्रंथ है वो कुल 57 खंड में विभाजित है। इसके अलावा यानी पद्मावत के अलावा इनके द्वारा अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा जैसे ग्रंथों की रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सूफी काव्य धारा के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। सूफी काव्य धारा से संबंधित दो ग्रंथों के नाम आपको लिखने हैं। पहला नाम है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 ईस्वी में लिखा गया था, और दूसरा नाम है मधुमालती। मधुमालती जो है मंझन के द्वारा 1545 ईस्वी में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, सूफी काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। यहाँ सूफी काव्य धारा के दो कवियों के नाम बताने हैं। पहला नाम है जायसी, जिनके द्वारा पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा गया है। दूसरा नाम है मंझन, जिनके द्वारा मधुमालती नामक ग्रंथ की रचना की गई है। 23 नंबर प्रश्न है, सतगुरु सामन को सगा, यह पंक्ति किसकी है? इन सतगुरु के समान हमारा कोई सगा नहीं है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पंक्ति है कबीर की। कबीर जो है संत काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं। इनके द्वारा ही संत काव्यधारा का प्रवर्तन किया गया है और इनकी रचना का नाम है बीजक, जो इनके शिष्य धर्मदास के द्वारा संग्रहित किया गया था। 24 नंबर प्रश्न है, सरवर तीर पदमनी आई, खोपा छोर केस मुकुलाई, किसकी पंक्ति है? सरवर तीर पदमनी आई, खोपा छोर केस मुकुलाई किसकी पंक्ति है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। इनका जो ग्रंथ है पद्मावत वो 57 खंडों में विभक्त है। उसी में से एक खंड है मानसरोदक खंड, और मानसरोदक खंड से यह पंक्ति ली गई है। 25 नंबर प्रश्न है, हिंदी में राम काव्य का पुरस्कर्ता किसे माना जाता है? यानी हिंदी में सबसे पहले किसने राम काव्य का प्रचार प्रसार किया, यह आपको बताना है। तो रामानंद है। रामानंद के द्वारा ही हिंदी में सबसे पहले राम काव्य का प्रचार प्रसार किया गया था। कबीर ने इनके बारे में लिखा है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड। यानी जो भक्ति दक्षिण में उद्भव हुई थी, दक्षिण में उत्पन्न हुई थी, उत्तर भारत में उसको लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। रामानंद ने ही उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, राम काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। राम काव्य धारा सगुण काव्य धारा है भक्ति काल का, और इस काव्य धारा से दो भक्त कवियों के नाम लिखने हैं। तो पहला नाम हो जाएगा तुलसीदास और दूसरा नाम हो जाएगा नाभादास। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की गई है, जो राम के पूरे जीवन पर आधारित है। दूसरा नाम है नाभादास, और नाभादास के द्वारा 1585 ईस्वी में भक्तमाल जैसे ग्रंथ की रचना की गई है। 27 नंबर प्रश्न है, कवितावली किसकी रचना है? किसके द्वारा कवितावली लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा कवितावली नामक ग्रंथ लिखा गया है, और यह मुक्तक काव्य है। कवितावली जो है
मुक्तक काव्य है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें कुल 7 खंड हैं। कवितावली में कुल 7 खंड हैं। जिस प्रकार से रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसी प्रकार कवितावली में भी 7 कांड हैं। इसमें कलिकाल का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में जिस प्रकार से कलयुग का वर्णन है, कवितावली में भी उसी प्रकार से कलयुग का वर्णन किया गया है। इसमें जिन छंदों का प्रयोग किया गया है वह है कवित्य और छप्पय, यानी कवितावली जो है कवित्य और छप्पय छंद में लिखी गई है। 28 नंबर प्रश्न है, राम काव्यधारा के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो पहला नाम हो गया रामचरितमानस और दूसरा है विनय पत्रिका। रामचरितमानस और विनय पत्रिका। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। यह एक प्रबंध काव्य है जो दोहे और चौपाई सोरठा में लिखा गया है। इसकी भाषा है अवधी। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। दूसरा ग्रंथ है विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका एक गीति काव्य है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें विनय के पद लिखे गए हैं, यानी आत्मनिवेदन के पद इसमें लिखे गए हैं। 29 नंबर प्रश्न है, राम काव्यधारा की 3 विशेषता बताइए। यहाँ राम काव्यधारा की 3 विशेषता बताने हैं। तो पहली विशेषता है राम के सगुण रूप की भक्ति, यानी राम काव्यधारा में राम के सगुण रूप की भक्ति की जाती है। यहाँ राम जो है आराध्य है, उन्हीं के मूर्ति की पूजा की जाती है, उन्हीं के गुणों की पूजा की जाती है। दूसरी विशेषता है लोक मंगल की चेतना। राम काव्यधारा में लोक मंगल की भावना पाई जाती है। तुलसीदास ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यानी इनके काव्य में या राम काव्यधारा में लोक मंगल की चेतना पाई जाती है। तीसरी विशेषता है समन्वय दृष्टि, यानी ये 2 पंथों में, 2 धर्मों में, राजा और प्रजा के बीच, सन्यास और गृहस्थ के बीच, सबके बीच समन्वय स्थापित करते हैं। समन्वय इनके यहाँ एक सबसे प्रमुख विशेषता है। तो तीनों विशेषताएं राम काव्यधारा की हैं। तीनों विशेषताएं आपको याद रखनी है। 30 नंबर प्रश्न है, कौने अवसर का भयउ गयहु नारी विश्वास। यह पंक्ति किसकी है, किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो तुलसीदास की पंक्ति है, और तुलसीदास के रामचरितमानस के अयोध्या कांड से यह पंक्ति लिया गया है, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। 31 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? तुलसीदास के भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? तो विशिष्टाद्वैतवाद है। तुलसीदास के काव्य में विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन पाया जाता है, और इस दर्शन के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की गई थी, और इस दर्शन में ईश्वर जो है अंशी है और जीव क्या है, उसका अंश है। तुलसीदास ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी जीव जो है ईश्वर का अंश है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी? तो गोसाई विट्ठलनाथ के द्वारा 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की गई थी। विट्ठलनाथ दोस्तों आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने क्या किया, विट्ठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को ले लिया और 4 अपने शिष्यों को लेकर के, यानी 8 लोगों को मिला करके इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? तो कुल संख्या यहाँ पर 8 है। 33 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप के 2 कवियों के नाम लिखिए। यहाँ पर अष्टछाप के 2 कवियों के नाम लिखने हैं। तो पहला नाम हो गया सूरदास और दूसरा नाम हो गया नंददास। सूरदास और नंददास दोनों अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास के द्वारा सूर सारावली नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। नंददास के द्वारा रास पंचाध्यायी और रूप मंजरी जैसे ग्रंथों की रचना की गई थी। सूरदास इस काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं। 34 नंबर प्रश्न है, सूर सारावली किसकी रचना है? किसके द्वारा सूर सारावली नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? तो सूरदास के द्वारा की गई थी। सूरदास इसके रचनाकार है। इसमें 1107 छंद है। 1107 छंदों में संसार को होली का रूपक मान करके उसका वर्णन किया गया है। 35 नंबर प्रश्न है, भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया है? किसके द्वारा भ्रमर गीत सार का संपादन किया गया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार का संपादन किया है, और भ्रमर गीत को रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। आपसे पूछा जा सकता है किसने सूरदास के भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है, और इनके द्वारा भ्रमर गीत सार का संपादन किया गया है।
36 नंबर प्रश्न है, कृष्ण काव्यधारा की दो विशेषता बताइए। अब सगुण काव्यधारा के जो दूसरा काव्यधारा है कृष्ण काव्यधारा, इसकी दो विशेषताओं को आपको बताने हैं। तो पहली विशेषता हो गई कृष्ण की लीला में अखंड विश्वास, यानी कृष्ण काव्यधारा के जो कवि हैं भगवान श्री कृष्ण के लीला में अखंड विश्वास रखते हैं, उनके लीलाओं को लिखते हैं, उनके गुणों का श्रवण करते हैं, उनके लीला में उनका अटूट विश्वास है। दूसरा है लोक रंजन की भावना, यानी यहाँ लोक मंगल की भावना न होकर के लोक रंजन की भावना है। लोक रंजन से आशा है कि कृष्ण काव्यधारा के जो कवि थे वो लोक मंगल में विश्वास न करके लोक रंजन में विश्वास करते थे, यानी समाज का इनको कोई चिंता नहीं थी। एक तरीके से कृष्ण काव्यधारा जो है समाज से कटी हुई कविता है, समाज के समस्याओं की परवाह इनको नहीं थी। 37 नंबर प्रश्न है, आयु घोष बड़ो व्यापारी, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है? तो सूरदास के द्वारा लिखी गई है। सूरदास ने लिखा था आयु घोष बड़ो व्यापारी। सूरदास की जो गोपियां हैं वो उद्धव पर व्यंग कर रही हैं कि आप यहाँ पर एक बड़ा व्यापारी बन करके आए हुए हैं। 38 नंबर प्रश्न है, कृष्ण काव्यधारा के दो संप्रदायों के नाम लिखिए। हम जानते हैं कि कृष्ण काव्यधारा जो थी वो विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में बटी हुई थी, कई संप्रदायों में बढ़ करके वहां पर रचना की जा रही थी। तो यहाँ पर दो संप्रदायों के नाम लिखने हैं। पहला नाम है वल्लभ संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे आचार्य वल्लभाचार्य, और इसी में अष्टछाप की स्थापना गोसाई विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी। दूसरा जो संप्रदाय है सखी संप्रदाय, उसके संस्थापक जो है वो है स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास के द्वारा सखी संप्रदाय की स्थापना की गई थी, और इसी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। 39 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों रीतिकाल को रीतिकाल नाम देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल के नाम से पुकारा है। 40 नंबर प्रश्न है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी जो हैं किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। रीति सिद्ध धारा के कवि बिहारी माने जाते हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा दोस्तों वह काव्यधारा है जिसमें संस्कृत से लक्षण ग्रंथों का अनुवाद तो नहीं हुआ है, लेकिन कवि जो है उन लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रख करके ही रचना किए हुए हैं। आपको बता दें कि बिहारी जो है इनका जन्म 1595 में हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 1663 में, और ये महाराजा जयसिंह के दरबार में रह करके रचना करते थे। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है बिहारी सतसई। 41 नंबर प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए। आपको यहाँ पर रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखने हैं। रीति मुक्त काव्यधारा दोस्तों वह काव्यधारा है जो राजा के दरबार में रह करके तो कविता लिख रहा था, लेकिन सभी प्रकार की रीतियों से मुक्त था। इसमें न तो संस्कृत से लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा था और न ही संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को नियमों को ध्यान में रखा जा रहा था। इस काव्यधारा के दो प्रमुख कवि हैं, पहले का नाम है घनानंद और दूसरा नाम है आलम। घनानंद और आलम। घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कहा है। शुक्ल जी ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है, और आलम के द्वारा आलम केली नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। 42 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल के दो विशेषताओं के नाम लिखिए। यहाँ आपको रीतिकाल के दो विशेषता बताने हैं। पहली विशेषता है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता रीतिकाल की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि सर्वाधिक कविताएं श्रृंगारिक चेतना पर ही लिखी गई हैं। दूसरी विशेषता है अलंकार के प्रति सजगता। रीतिकाल में बिना अलंकार के कविता लिखना संभव नहीं था। सभी कवियों के काव्य में अलंकार पाया जाता है, वे अपनी कविता में सजावट को ज्यादा महत्व देते हैं। तो दोनों विशेषताएं रीतिकाल की हैं। दोनों विशेषताओं का नाम आपको याद रखना है। 43 नंबर प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? किसके द्वारा रामचंद्रिका ग्रंथ की रचना की गई थी? तो केशव के द्वारा, केशवदास के द्वारा रामचंद्रिका ग्रंथ की रचना की गई थी। केशवदास का दोस्तों उपनाम था वेदांती मिश्र, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहा करते थे, यानी उनके राजाश्रित कवि थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे, उन्हीं के दरबार में रह करके वे रचना करते थे।
44 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति का रूप क्या है? तुलसीदास के भक्ति भावना का स्वरूप क्या है? तो तुलसीदास के भक्ति भावना का स्वरूप है दास्य भक्ति। वे दास्य भक्ति को मानते हैं, यानी राम को वे अत्यधिक बड़ा दिखाते हैं और अपने आप को उनका दास दिखाते हैं, छोटा दिखाते हैं। उनकी एक पंक्ति है कि राम सो बड़ो है कौन, मूसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मूसो कौन खोटो। यानी इनके काव्य में दास भक्ति का स्वरूप पाया जाता है। 45 नंबर प्रश्न है, केशव दास के किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। यहाँ केशव दास के 2 ग्रंथों के नाम लिखने हैं। तो पहला नाम है रसिक प्रिया और दूसरा नाम है कवि प्रिया। रसिक प्रिया और कवि प्रिया। रसिक प्रिया 1591 में इनके द्वारा लिखा गया था, जो 16 प्रभाव में विभाजित है। प्रभाव का मतलब यहाँ अध्याय है। यह 16 प्रभाव में विभाजित है। कवि प्रिया 1601 में इनके द्वारा लिखा गया था, जो 16 प्रकाश में विभाजित है। रसिक प्रिया प्रभाव में विभाजित है और कवि प्रिया जो है वह प्रकाश में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहारी लाल किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबारी कवि थे बिहारी लाल? तो बिहारी लाल दोस्तों महाराजा जयसिंह के दरबार में रहते थे और इन्हीं के दरबार में रहकर इनके द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई है। जयसिंह के ऊपर उन्होंने एक पंक्ति लिखा था जो अत्यंत प्रसिद्ध है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल, अली कली ही सो बध्यो, आगे कौन हवाल। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न है, घनानंद के 2 रचनाओं के नाम लिखिए। यहाँ आपसे घनानंद की 2 रचनाओं का नाम पूछा गया है। हम सभी जानते हैं कि घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनका जो पहला रचना है वो है सुजान सार, दूसरा रचना है इश्कलता। 2 रचनाओं के नाम आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। घनानंद दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे और सुजान नामक गणिका से प्यार करते थे और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। 48 नंबर प्रश्न है, समझे बाला बाल कहूँ वर्णन पंथ अगाध, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है दोस्तों केशवदास की। केशवदास के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है और उनके ग्रंथ जो कवि प्रिया है, जो 1601 में उनके द्वारा लिखी गई थी, इसमें यह पंक्ति लिखी गई है और यह अलंकार के वर्णन पर आधारित ग्रंथ है। कवि प्रिया जो है अलंकार के वर्णन पर आधारित ग्रंथ है। 49 नंबर प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो इस पंक्ति के लेखक हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 50 नंबर प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नए कुछ सयानप पाक नहीं? तो यह पंक्ति है घनानंद की और घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।